हाँ जी माइकल। हेलो। हाँ जी। जी सर। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल ठीक सर। सर फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, वरना अभी तक तो देख देख के ही काम चलाया जा रहा था। अच्छा चले। जॉन इब्राहिम या मिक्का सिंह को देख देख के ही काम हो रहा था। लंडे का जॉन इब्राहिम, लंडे का मिका सिंह। जी जी। जी। अच्छा, क्या इसमें मैं कहना आरिफ भाई जो अभी जी आप लास्ट आपकी जो मैं कहते पहले थे, जो एक मैडम आई थी उनसे जो पहले थे, वो थोड़ा आपको ये समझा रहे थे कि इंडिया मुसलमानों को ये बताया जाता है, ये वो बताया जाता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, तो इंडिया में जो है ना, मुसलमान बच्चा जब पैदा हिंदू तो ठीक है, लेकिन जब मुसलमान बच्चा भी पैदा होता है तो उसको ये समझाया जाता है कि उसको जो है ना पाकिस्तान से नफरत करनी है, पाकिस्तान के लोगों से नफरत करनी है। आप एक चीज देखो, अभी शाहिद अफरीदी की बेटी ने जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें इंडिया का फ्लैग जो है, उसने जब वो फहराया, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इतना कुछ हुआ होगा। लेकिन अगर ये इन केस अगर कोई यहाँ पर ये कर देता ना, इतना सा काम, तो उसके घर पे देशद्रोही और उस पे जो है ना जांचें बैठ जाती हैं यहाँ पर, पूरी हाँ, तरीके दोनों से तरफ जांचें। होता। मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में मेजर फर्क क्या है। जी जी पाकिस्तान के लोग इंडिया से जब नफरत करते हैं तो वो रिलीजियस ग्राउंड्स पे करते हैं, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि ये मुसलमानों पे बड़ा जुल्म कर रहे हैं। पहली बात ये है, उनको पर से इंडिया से नफरत नहीं होती इतनी जितनी उनको हिंदुओं से होती है। जब हिंदू एलिमेंट आ जाता है तब उनको नफरत उनकी जागने लग जाती है। लेकिन जब इंडियन एलिमेंट आता है ना, इंडिया इटसेल्फ, तब उनको नफरत नहीं आती। इधर आपके इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एज सच मुसलमानों से इतनी नफरत कभी भी नहीं की गई थी। नहीं 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 मुसलमानों नहीं, से इसमें सुन ले सुन ले आरिफ यार, भाई यार देखिए। ओ भाई, यार, यार क्या मैं यहाँ पे आप अंडे बेचने आया हूँ? मैंने आपकी चलो, बात आप सुनी, अपने आप ही सुन ले, आप ही आप बोले हो कंप्लीट दोबारा। करो, आप कंप्लीट करो बस। आपके इंडिया में मुसलमानों से पर से नफरत नहीं थी इतनी, लेकिन जो बॉर्डर डिवाइड किए गए उसमें ये पाकिस्तान के साथ नफरत जो है वो भी, लेकिन उस लिहाज से नहीं सिखाई गई थी जिस लिहाज से हमारे मुतालिया पाकिस्तान में सिखाई गई थी। अब ये कहते हैं कि भाई ये उधर से जो होता है, पाकिस्तान से जो शरारतें होती रहती है उसकी वजह से हमारे अंदर। अभी पिछले हफ्ते एक लड़का आया था, बड़ा अच्छी बातें हमेशा करता था, मुझे कहता आप पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तान पे जब तक थूकोगे नहीं तब तक मेरे नजदीक आप बड़े कोई बुरे आदमी। मैं क्यों थूकूं पाकिस्तान के ऊपर भाई? कौन होते मैं तुम्हारे मुंह पे ना थूकूं? आई वुडंट स्पिट ऑन एनीवन, लेकिन जो मैं महावरतन जो वो मैंने से बात कर रहा था। तो ये जो अब जी जी फॉल्ट लाइंस है, इनको एक्सप्लॉइट किया गया और फिर से अब हिंदू मुस्लिम का भी इशू डाला गया है, क्योंकि इंडिया में नेशनलिज्म को बेचा जाता, पाकिस्तान में इस्लाम को बेचा जाता। इस्लाम के बाद नेशनलिज्म आता पाकिस्तान में। इंडिया में नेशनलिज्म टॉप पे है, फिर उसके बाद ये बाकी जो डिवाइड्स हैं वो बाद में आए हैं। ये अब हिंदू मुस्लिम के जो हम देखते हैं ना, लव जिहाद हो गया, ये कटमुल्ले हैं तो ये कर देते हैं तो वो कर देते हैं, ये चीजें जो टुन्नीज्म जो है, जिसको हम टुन्नीज्म कहते हैं, ये फ्लो अब बहुत बहुत तेजी से कर रहा है। वो फॉल्ट लाइन पहले भी थी। चले कहें कहें जी। बात। अब मैं आपको इसमें कुछ आपके फैक्ट बताना चाहूंगा। जब आरएसएस देश की मतलब इंडिया की आज़ादी से पहले, जब वो आरएसएस जो संगठन है वो गठित हुआ, उसमें जो इनके जो सबसे पहले उसके सर्वे सर्वा थे, गोलवलकर। और फिर तो उन्होंने भी सर उसमें इस्लाम को ही टारगेट करा था, और आज़ादी से पहले भी पैगंबर मोहम्मद की ब्लास्फेमी हुई है। तो सर ये नहीं बोल सकते कि आप इंडिया में नेशनलिटी बेची जाती, नहीं नहीं नहीं, हमेशा से इंडिया में जो है ना मजहब ही बेचा गया है। आप अभी वो आप किसी पार्टी का नाम नाम ले रहे थे, जो खादिम रिजवी की थी, जो आप अभी बात कर रहे थे। तो सर उसमें जो चीजें सेम, अब अभी तक पाकिस्तान के लोग उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन और कुछ टाइम पहले तक इंडिया में भी इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इन चीजों को ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। पहले नहीं लिया जाता था, अब इन चीजों को ज्यादा सीरियसली लिया जाता। तो आप ये, हाँ, ये आप पॉइंट बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे बेचा जाता होगा कि मुसलमान बोलो, तो सर सेम सेम चीजें जो है ना यहाँ पर भी बेची गई कि वो पाकिस्तान में 18% आबादी थी, देखो वो 2% रह हाँ वो गई, कई और हिंदुओं का इतने। तो ये आपसे नहीं है, ये जब से आजादी से ही ये चीज चालू हो चुकी है कि देखो नहीं, कितना लेकिन जुल्म आप कर नहीं, रहे हैं एक वहां सेकंड पर। नहीं, एक सेकंड। आजादी से जो हुआ था, ये जो आरएसएस आइडियोलॉजी जो थी, और जब वो गांधी जी को जिसने मारा था, क्या नाम था उसका, गॉडसे, जिसकी तस्वीरों को बड़े फखर से हाँ, गॉड लगाया से। जाता है, कांग्रेस ने जी जी उसको बैन, आरएसएस को के ऊपर को बैन लगा दिया था कि यू विल नेवर टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। और फिर जब उन्होंने सेलिब्रेट किया था गांधी के मर्डर को, तो फिर देवर उनका बैन इसलिए उठाया गया था कि ऑन अ कंडीशन यू विल नेवर टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो कांग्रेस इटसेल्फ ने, जो इंडिया की जो फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने तो अच्छे तरीके से इसको इस्लाम और पाकिस्तान नफरत वगैरह से दूर रखने की कोशिश की। हालांकि
उनके पास बहुत ज्यादा ग्राउंड्स थी टू बी हेटिंग ऑन जिना एंड टू बी हेटिंग ऑन पाकिस्तान। दे हैड लॉट्स ऑफ ग्राउंड, क्योंकि वो एग्रीव पार्टी थे कि भाई हमारे देश को काट दिया 3 हिस्सों में, अब यानी बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। तो बट डिस्पाइट ऑफ दैट आई विल क्रेडिट इंडिया, क्योंकि मैं ये देखता हूं हमारे पाकिस्तान में भी शुरू में मुतालिया पाकिस्तान उस तरह उतनी जड़ में नहीं था, लेकिन शुरू से ही हमने जो गेम्स है ना खेलनी शुरू कर दी थी और ये नफरत डालनी शुरू कर दी थी पूरे इंडिया के साथ। जो एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ था, जो वो इविल मॉन्स्टर था, वो हमने इंडिया बना के रखा हुआ था। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी जो है ना, उसको लोगों ने खुदा बना लिया। अल्लाह, अमेरिका और आर्मी का जो 3 एज जो पाकिस्तान में था, अमेरिका आर्मी को अल्लाह हमने बनाया इसलिए था कि कम सेव अस फ्रॉम दीज मॉन्स्टर्स इन द ईस्ट। तो ये था हमारा। इंडिया में ये चीज उस तरह नहीं थी। आपकी जो सेक्युलर, इसलिए कहते हैं द सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट सीक्रेट ऑब्जेक्ट इन दिस पीस ऑफ पेपर इन दिस रीजन। लेकिन उसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है? ये टुन्नी कर रहे हैं उसके ऊपर। ये अटैक जो ये सारे जो रेडिकल हिंदुत्व जो मूवमेंट को दबा के रखा हुआ था। एंड अगेन इसका भी दोष जाएगा कांग्रेस के पास ही कि दे वर बिजी विद देयर मारूसियत, जो उनकी नेपोटिज्म है उसकी वजह से वो लगे हुए थे और उनकी लीडरशिप खत्म हो गई। ये एक वीक लीडरशिप है राहुल गांधी की, जिसके नतीजे में जो अपोजिंग साइड है, इवन के एट द स्टार्ट जो बीजेपी भी जो थी, दैट वाज़न्ट एज बैड। जो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस सिग्नल किस किस्म का जा रहा है कि टुनपना जो है, जो ये रेडिकल हिंदुत्व मूवमेंट जो है, ये तो फैली जा रही है, ये तो बढ़ती चली जा रही है। और ये यहीं पे रुकेगी जब एक दिन जेनोसाइड होगा मुसलमानों का। यहाँ पे जेनोसाइड होगा। जी, जी। और ये जो लोग बातें करते हैं ना, ये ड्रामे करते हैं, सारे टुन्नी पागल हुए हुए हैं, ये जब होगा ना, अभी देखे ना, उसने अर्नब गोस्वामी जैसे बंदे ने कह दिया कि दिस इज अ मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर अस, कि एक औरत के रेपिस्ट और मर्डरों को जब बाहर निकले तो हार पहनाए जा रहे हैं। इवन अर्नब गोस्वामी सेड दैट कि ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। यानी ऑल दिस पीपल, ये जो रेडिकल टुन्नी रेडिकल, चाहे वो इस्लामिस्ट हो या हिंदुत्वा के लोग हो, ये अपने अपने गोबर के अंदर इतना धंसे होते हैं कि इनको हर चीज शिट नजर आ रही होती है इर्द गिर्द। ये भूल जाते हैं कि दुनिया बेहतर भी हो सकती है। ये अपनी नफरत के अंदर रहते हैं। मैं आपको भी एक दिखाता हूँ, बल्कि ट्विटर पे मैंने कहा सर देखो तो सही, ये लोग कौन है जो इतनी नफरत के साथ बैठे रहते हैं। ओहो, मैंने वो स्क्रीनशॉट मेरा डिलीट कर दिया। एक वो बंदा था, वो जी ट्रोल किए जा रहा है मेरे ना यार इधर उधर ट्वीट के नीचे। मैंने वैसे क्लिक किया, मैं कहा देखूं क्या। फिर जब मैं उसकी प्रोफाइल में गया तो वहां पे उसको मेंटल अपने वो रोने रो रहा है कि मैं बड़ा डिप्रेस हूं, मेरी जिंदगी, मैं आत्महत्या कर लूंगा वगैरह वगैरह। ही वाज सो डिस्टर्ब्ड। व्हाई? बिकॉज ही वाज सराउंडेड। और फिर मैंने उसको वैसे ही कमेंट किया, मैंने कहा यू शुड जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, दिस इज नॉट एवरीथिंग। क्योंकि पीपल गेट सो इंडल्ज्ड इन देयर ओन बबल, अपने हेटरेट के अंदर इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि उनको और कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। ये एको चेंबर्स जो क्रिएट हो गए हैं, और ये आपको रेडिकल हिंदुत्व के एको चेंबर्स जो है ये क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें पॉलिटिक्स में और जगह पे भी आते हैं नजर, और ये इसका नतीजा एक ही निकलेगा, यहाँ पे कत्लो गारत होगी। और इंडिया जो राइजिंग इंडिया है, जो था है अभी भी शायद, होपफुली, आई होप सो, आई माय बेस्ट विशेस विद इंडिया। लेकिन ये एकदम से धड़ाम करके गिर जाएगा। ये धड़ाम करके गिर जाएगा जब यहाँ पे कत्लेआम शुरू हो जाएंगे, राइट्स शुरू हो जाएंगे। हैदराबाद से बड़े राइट्स होंगे यहाँ पे। हारिस भाई, मैं देखिए इस पे तो अगर हम दोनों चाहें तो घंटों भी बहस कर लें। तो आप अपनी बात बोलेंगे, मैं अपनी बात बोलूंगा, तो इसका कोई निष्कर्ष मतलब कोई परिणाम निकलना नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज को अगर दरकिनार भी कर दे तो यहाँ पर काफी ऐसे मैस्केर हुए हैं, जैसे नेल्ली मैस्केर, अपना आसाम में आपको भी सर्च करना, नेल्ली मैस्केर, जहाँ मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से निपटाया गया था। और फिर गुजरात में आप देखें तो वो गोधरा को डाल देते, लेकिन गोधरा में भी अगर हम उसके डीप में जाएंगे तो वहां भी कुछ ऐसा ही निकलेगा जो मतलब गोबर से रिलेटेड निकलेगा। ठीक है। और मैं ये नहीं कहता मुसलमानों में, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ ट्रिगर हो ही होगा, मुसलमानों में भी कुछ करा ही होगा जो वो इतने मतलब करते हावी हैं हो ना गए। मुसलमान। ओहो, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है। देखें, ये लोग बाइनरी में चीजें देखते हैं। लोग समझते हैं कि अगर हम रेडिकल हिंदुत्व की बात करें तो हम ये कह रहे हैं मुसलमान बड़े अच्छे हैं। मुसलमानों के ही तो डॉगमास हैं। अब ये जो कत्ल वारत मजहब के नाम पे, जो सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे जो अभी भी सबसे ज्यादा खून बहाया जाता है, वो एक ही कम्युनिटी बात है, वो है मोमिनीन। और मेरा ख्याल से उसके बाद डिस्टेंट सेकंड जो है
वो शायद आपके बुद्धिस्ट हो म्यांमार के, तो ये जो मजहब के नाम पे जो मारे जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी तो मुसलमानों के ऊपर ही आती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया डिसइंटीग्रेट हो रहा है या डाउन स्पाइरल में जा रहा है, क्या इसको होते रहना जाना चाहिए? क्या यही होते रहना चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन। लेकिन जब भी इसके ऊपर बात की जाती है तो लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं और जी अपने मजीद टुन्नी बन जाते हैं, दे बिकम मोर रेडिकल। तो ये एनीवे, दिस इज जस्ट अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये तो जब आग लगेगी आपके घर में, आपके हमसाये के घर में, तो फिर आपके घर भी आग लगने के शोले आएंगे, तो फिर आप तब बैठ के कि ये क्या कर दिया हमने। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, मैं तो इस तरह की कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, ये मुल्ले सारे मार दो, इनको निकाल दो, मुल्ले काट दो, ये वो एग्जैक्टली। और पढ़े, इवन एक वेल रेड साहब आए थे, आई एक्चुअली लाइक्ड हिम अ लॉट बिकॉज मुझे पता चला था ही वाज वेरी वेल रेड, बट ही आल्सो हार्बर्ड दिस फीलिंग। पिछले हफ्ते आए थे, अब एक दो शोज पहले आए थे, कि अगर मुसलमान चले गए तो क्या इंडिया तरक्की नहीं कर जाएगा? अगर मुसलमान ना होते तो इंडिया ज्यादा तरक्की ना कर रहा होता। I immediately drew the comparison with जो ब्लैक्स के साथ सोचा जाता है अमेरिका में। तो he I think he bought my point। लेकिन जब मैं but he was very well read, I could tell कि he was very well read। लेकिन जब वो चले गए, मैं बाद में सोच रहा था उसके बारे में, तो मेरे ज़हन में और काउंटर आर्गुमेंट्स आ रहे थे, और कि किस पोजीशन से इवन यो वेल रेड पीपल, और जो वेल रेड जो रेडिकल्स होते हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। व्हाई? Because they can use all their intelligence and might in their in their grand design of doomsday। तो anyway, तो चले, thank you very much sir। मिकेल सॉरी हारिस भाई, मैं जाते जाते मैं कुछ चीजें, अब पहले तो देखिए आपने मतलब काफी सारी मतलब एक्सप्लेनेशन दी, उसमें मैं बोला नहीं क्योंकि मुझे लगा आपको बोलना चाहिए। तो मैं इसमें कुछ चीजें बोलना चाहूंगा, जैसे बहुत से आपके पाकिस्तान में शायद हिंदू लड़कियों को कश्तिया बोले जाते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना है। तो सर ऐसा यहाँ पर भी मुसलमान लड़कियों को मुल्लिया और क्या नाम है पेंगुइन, और यहाँ पर मुसलमानों को कटुआ, सॉरी चुस्लीम, ऐसा कुछ बोले। तो इसमें तो देखिए अगर कोई बंदा कर रहा है तो बिल्कुल ही घोर गलत कर रहा है, वो बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ किसी न किसी को बोला ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी चीज में अगर आप एक चीज को अगर आप नोटिस करें तो आप एक चीज को डिनाई नहीं कर सकते, वो है आप बोलेंगे ऐसा, लेकिन मुसलमानों की ईमानदारी। अब उसको आप बोलेंगे जी कैसे? देखिए अगर उनके कुरान में कोई चीज लिखी है तो मुसलमान एटलीस्ट इतना तो है कि उसे मानता है, जी हाँ जी हमारा पूरा कुरान का एक एक ज़ेर ज़बर ठीक है, वो मानता तो है, वो ये नहीं कहता। नहीं आप ऐसा समझिए, जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझसे ये किसी जैसे मैं तो एथिस्ट हूँ, अगर आप किसी मुसलमान से बोलेंगे क्या तुम पूरे कुरान पे ईमान रखते हो, वो बोलेंगे जी रखते हैं। लेकिन अगर आप सेम चीज किसी टुन्नी से बोले हो, उसके वेदों में से कुछ निकाल के दे दे, तो वो पता क्या बोलेगा, वेद चेंज हो सकते हैं, हमारे ने हुज्जत नहीं है वेदों को मानना। स्टैंडर्ड्स है ना, नहीं लेकिन वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है। लेकिन मुसलमानों के सामने भी अगर आप, वो कहता तो है कि हाँ शरिया सबसे अच्छा लॉ है, लेकिन जब आप उसके सामने शरिया लॉ खोल के रख देंगे तब कहेगा नहीं इसमें बहानेबाजी मानेगा। वो भी मुसलमान को दिखाएंगे कि हमें कुरान में ये लिखा हुआ है, उसका तो वो उसका अपना मतलब निकालेगा। तो डिपेंड्स ऑन कि वो कितना रेडिकल है। अगर वो थोड़ा मॉडर्न लिपस्टिक मुसलमान किस्म का है तो फिर वो कहेगा नहीं नहीं बीवी की मारने की जरूरत नहीं है, तो वो भी बहाने मारेंगे। सो दिस इज अ डर्टी बिजनेस। ये बिजनेस ही डर्टी है, इसमें आप किसी को एटलीस्ट नहीं कह सकते। इसीलिए इनको गुस्सा चढ़ता है कि जब कहते हैं ओ फॉल्स इक्विवेलेंस, आप में देयर आर फार मोर सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज पीपल देन दे एक्चुअली रियलाइज। यानी बहुत इनकी सिमिलैरिटीज इनके बिहेवियर्स में, थियोलॉजी में नहीं हो सकती। थियोलॉजी में भी कुछ हो जाए, एक तरफ गांव मूता चल रहा है, एक तरफ ऊंट मूता चल रहा है, एक तरफ उड़ने वाला खोता चल रहा है, एक तरफ उड़ने वाला बांदर चल रहा है, एक तरफ गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरता से जुदा, दूसरी तरफ राम गाँव नहीं गाँव खाने वाले की सजा, एक ही सजा उसको चीर फाड़ देंगे। So there are a lot of similarities, but ये तो वो कॉस्मेटिक सिमिलैरिटीज। इनका जो बिहेवियर है the one that is about the so called protection of their ideology, वो उनमें सिमिलैरिटीज ही होती हैं। उनमें आप जहां मर्जी चले जाओ, उधर से आप गोरों का रेडिकल व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट भी उठा लेंगे ना, उसमें भी इनको इनके वाली सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी आपकी। व्हाई? क्योंकि ये एक दिमागी कैफियत है, ये कल्चरलिज्म के ऊपर यकीन रखना, हमारा एंशिएंट ग्लोरियस पास्ट पे यकीन रखना, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर प्राउड फील करना। वो क्या आइडेंटिटी है तुम्हारी? यानी आपको मेरे तो सुंदर पिचाई कोई काम करता ना, तो इधर वो नाली के ऊपर बैठा हुआ टुन्नी को बैठ के कहेगा ओ भाई क्या कहां, वो तुम कहां से?
यानी अब एक पाकिस्तानी अमेरिकन इन अमेरिका, मुझे भूल गया वो कार हाँ बम्पर्स बनाता है, उसका नाम मुझे भूल गया, क्या समथिंग सुल्तान ही आई थिंक। अब यानी ये है कि मैं जाके ना हर एक को जाके कहने लग जाऊं, ओए हम तो बिलियनर होते हैं, पाकिस्तानी तो बड़े बड़े बिलियनर होते हैं। अच्छा कौन? ओ सो कॉल्ड सो। अच्छा ओ भाई, अगर कोई नासा में कोई इंडियन मेहनत करके गया, कोई फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं, तुम कौन हो? तुम तो नाली में बैठ के पोटी कर रहे हो। व्हाई आर यू टेकिंग क्रेडिट फॉर देम जस्ट बिकॉज ही इज आल्सो इंडियन, सो आर 1.5 बिलियन पीपल या 1.3 बिलियन पीपल। तो इनकी मेंटालिटी, इनके विचारों के दिमागों को खोल के ना बीच में गोबर डाल दिया गया लिटरली। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर इंडियन, दिस इज द सेम फॉर मोमिन्स एज वेल। मोमिनों के भी यही कारनामे होते हैं, वो भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे। अगर कोई मुसलमान ब्रीफकेस, टैक्सी वाला मुसलमान ब्रीफकेस किसी को वापस कर देना नोटों से भरा हुआ था, कहते हैं हमारे रसूल अल्लाह ने सिखाया, रसूल अल्लाह काफिले लूटा करते थे। तो एनीवे चल, बहुत लंबी हो गई बात, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको एक चीज लास्ट है वो बता के मैं जाता हूँ। अभी आपने कुछ साल पहले यहाँ पर राफेल आया था इंडिया में, राफेल आया था एक जेट, ठीक है। तो हाँ, तो उसकी जो है वो हमारी हिफाजत के लिए आया था कि इंडिया की हिफाजत करेगा। लेकिन जो हमारे उस टाइम के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने जाके 3 हरी मिर्ची और 1 नींबू राफेल का वो याद है मुझे, यस मतलब यस। राफेल हमारी हिफाजत करेगा, नारियल हाँ नारियल भी फोड़ा था वो कि राफेल हमारी हिफाजत करेगा और नींबू और हरी मिर्ची इसकी हिफाजत करेंगे। बेड़े बेड़े करके चलो, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। ठीक है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।